हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीएफएन। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे। लेकिन पिछले वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहेंगे जो कि आप लोगों ने हमसे पूछा है। आपने पूछा है कि एक्सेस में इस लेवल का सॉफ्टवेयर बना सकते। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपने इसको जो आपके सामने अभी सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, अगर आप इसे मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो एप्लीकेशन है उसका डाटा यहाँ पे दिखता रहेगा सारा कुछ। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर इसके डाटा को जाके मॉडिफाई कर देंगे। अब मान लीजिए कि इससे जो है आपने लॉक कर दिया कि ये मूव वगैरह ना करे, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा क्या करेगा कि यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे डिजाइन व्यू में देख सकता है और आपके एप्लीकेशन के सारे डिजाइन को गड़बड़ कर सकता है, यानी यहाँ से डिलीट कर सकता है। इसको आप कैसे रोकेंगे कि आपका जो एंड यूजर है इसमें कोई मॉडिफाई ना कर सके, ना ही आपके कोड में जाके कुछ चेंज कर सके। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैंने रन भी कर दिया, अगर यहाँ पे ये काम नहीं भी करेगा तो वो क्या करेगा, सिंपल शॉर्टकट की F11 प्रेस करेगा और यहाँ पे जाके आपके कोडिंग को डिजेबल करके और देख सकता है। अब इन सब को हम रोके कैसे, तो उसके लिए हम आपको एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस फाइल को अभी बंद करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक्सेस ऐप का शॉर्टकट दिख रहा है, एक्सेस ऐप शॉर्टकट, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट इसे ओपन करेंगे। अभी जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में एक लॉगिन पेज आएगा। अब मैं ये आपको दिखा क्यों रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या खासियत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला ये है कि इस फाइल को कोई भी क्लोज नहीं कर सकता है। आप देखिए, इसे मूव भी नहीं कर सकता है जब तक ये लॉगिन नहीं करेगा। या तो ये डायरेक्ट एग्जिट हो सकता है या लॉगिन करेगा तभी इसके अंदर ये जा पाएगा। तो इसलिए इस केस में कभी भी ये आपके सॉफ्टवेयर को ब्रेक नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, एक नोटिस करना कि यहाँ पे भी लोग सोचेगा कि इसको हम मिनिमाइज कर ले या छोटा कर ले और देख ले कि इसमें कहीं डाटा तो नहीं है, कोई डाटा कैसे हम देखें। तो मान लो कि इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसको मिनिमाइज किया, तो भी आप देखेंगे कि आपके डाटा को कोई देख नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट क्लिक जब आप करेंगे तो भी आप यहाँ पे डिजाइन व्यू में इसे ओपन नहीं कर सकते। और तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सपोज दैट मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, एक्सेस की फाइल तो आपको नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आप एक लोगो देखेंगे। ये जो आपके एप्लीकेशन का आइकॉन है वो आप अपने अनुसार बना सकते हैं कि जब आपका फाइल खुले तो उसका आइकॉन कैसा दिखना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा। और जब आपका यूजर यहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, वो आपके कोड में जाना चाहेगा। तो कोड में जाने के लिए वो Alt F11 प्रेस करेगा। लेकिन तो पहले तो यहाँ पे अगर ये इसको ओपन करना चाहेगा आपके कोड को, तो पहले पासवर्ड मांगेगा जिससे कि वो इसमें कुछ डाल ना सके। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमने कैंसिल किया और यहाँ इंसर्ट पे जाके कुछ भी इंसर्ट करना चाहेंगे कि कोड को डिजेबल करने के लिए हम एक नया कोड डाल देते हैं, तो वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, तो सपोज दैट मान लो कि उसने पासवर्ड भी जान लिया, उसने पासवर्ड ब्रेक करना चाहा, या हमने पासवर्ड जान लिया और इसमें पासवर्ड इंटर करके ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे तो क्या होगा, आपका ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है और आपका एप्लीकेशन जो है बंद हो गया। अगर कल को इस फाइल में कुछ करप्ट भी होता है तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि आपने इसके कोड में जाके कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की। तो इस तरह का सिक्योरिटी जो है आप अपने एक्सेस में दे सकते हैं। इसमें और भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के मेथड है जिससे आप एक पावरफुल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अपने कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आपको सारे फीचर्स के बारे में बताएंगे जो हमने आपको अभी बताया है। हालांकि ये जो एप्लीकेशन है, इसमें जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं ये बिना कोड के बन रहा है। एक बार आप बिना कोड के बनाना सीख लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोड के साथ भी सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप, यानी बिगिनर से लेके एडवांस तक हम आपको एक्सेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम फॉर्म बना रहे थे और टेबल क्रिएट कर रहे थे। साथ में जो लास्ट पॉइंट था कि हम यहाँ पे कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे थे, मतलब न्यू वेंडर ऐड कर रहे थे। सपोज मान लो कि यहाँ पे मैंने कर दिया साक्षी सिंह और हम इसे सेव कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जब हम इसे क्लोज कर रहे थे तो यहाँ पे साक्षी सिंह अपडेट नहीं हो रहा था, इसके लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि बिना रिफ्रेश किए हुए डाटा यहाँ आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलेंगे इसके डिजाइन व्यू और यहाँ पे इस वाले कंट्रोल को सिलेक्ट करना है और इस पे क्या करना है, ऑन गॉड फोकस। यहाँ पे देखो इसके प्रॉपर्टी है, इवेंट में जाएंगे, जब इसके प्रॉपर्टी पे जाओगे, अगर प्रॉपर्टी आपको ना दिखाई दे तो आप फॉर्म डिजाइन जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सीट आपको दिखाई देगा, ये वाला आप देखेंगे, ये वाला। लेकिन सपोज दैट मान लो कि ये भी आपको अभी नहीं दिख रहा है या खोजने में मुश्किल हो रही है, तो आप यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब आप सिलेक्ट करोगे तो इसके प्रॉपर्टी में इवेंट वाले सेक्शन में जब जाओगे, यहाँ पे इवेंट, तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट है। इवेंट का मतलब क्या होता है कि इन सब चीज में से कुछ भी चीज आप करोगे तो जो उसके लिए कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा, रन करे। तो हमने यहाँ पे कहा गॉड फोकस। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऑन क्लिक, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, ऑन डटी, ऑन चेंज, ऑन नॉट इन लिस्ट, ऑन गॉड फोकस, ऑन लॉस्ट फोकस। तो इन सब के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे, क्योंकि एक साथ अगर सारा कुछ बता देंगे तो बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए गॉड फोकस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दो चीज आप देखेंगे, ऑन गॉड फोकस एंड ऑन लॉस्ट फोकस। अब गॉड फोकस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो। सपोज दैट मान लो कि एक छोटा बच्चा है, वो आंगन में या पलंग पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपने उस पर नजर बना के रखा हुआ है, तो उसको हम गॉड फोकस कह रहे हैं, यानी हमने उस पर फोकस बना के रखा हुआ है। तो वो क्या है, शांत है। जैसे ही हम नजर को हटा रहे हैं तो वो बदमाशी करने लग रहा है, हो सकता है कि पलंग से गिर जाए। तो ये हुआ कि हम अगर वहां से वहां नहीं देख रहे हैं तो क्या होगा, और गॉड फोकस का मतलब कि जब हम उसको देख रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो वही चीज हम चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे इसे ओपन करें तो इसमें हम कोई नया ऐड कर दें। लेकिन जैसे ही हम नया ऐड करें तो इसमें अपडेट कैसे होगा, तो हम करें कि जैसे ही इसमें हम कर्सर को इंटर करेंगे तो ये गॉड फोकस हो गया, मतलब फोकस हो गया। जैसे ही फोकस हुआ तो इसका जो काम हमने बताया है कि जैसे ही तुम्हें देखूं और तुम वो काम करना स्टार्ट करो तो वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में चलिए, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे गॉड फोकस इवेंट में जाना है। हम अभी कोड नहीं बता रहे हैं, जो भी इसका इनबिल्ट कोड है उसी कोड के यूज से बता रहे हैं। फ्यूचर में जब हम आगे स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे तब आपको प्रॉपर कोडिंग के साथ ही बताएंगे कि कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल करना है रीक्यूरी, और रीक्यूरी करने के बाद किससे करना है, तो हमारा सप्लायर नेम जो है उसको हमें क्या करना है, गॉड फोकस करना है, रिक्यूरी करना है। तो अभी हम इसे बंद करते हैं और इसका नाम पहले देख लीजिए, क्या नाम है इसका, नाम वेंडर नेम है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, वेंडर नेम। तो यहाँ पे इवेंट में जाएंगे, गॉड फोकस, माइक्रो बिल्डर, और यहाँ पे करेंगे रिक्यूरी और करेंगे वेंडर। वेंडर नेम नाम से जो कंट्रोल है इसको हम जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वेंडर नेम सिलेक्ट कर दिया और इसको हम बंद कर देते हैं। अब आप यहाँ पे रन कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब कुछ आ गया, यशराज, साक्षी, राजू, राजीव, अजय। अब हम यहाँ पे एक नया नाम ऐड करते हैं, क्लियर करते हैं और यहाँ पे नया करते हैं, प्रीतम सिंह। एड्रेस अभी कुछ भी डाल के जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने सेव किया, यहाँ प्रीतम सिंह आ तो गया। अब हमने जैसे ही यहाँ पे सेट फोकस किया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये प्रीतम आ गया है। मतलब क्या है कि आपको दोबारा से अब रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा चीज इसमें ये समझते हैं कि जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे सिलेक्टेड है वही लिस्ट नीचे दिख रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए कि जितने भी हमारे वेंडर है उन सब का लिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर डाटा सीट व्यू का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लिस्ट बॉक्स का यूज करेंगे। तो आज हम आपको लिस्ट बॉक्स का भी यूज करना बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे डिजाइन व्यू में चलते हैं, इससे भी हम क्लोज करते हैं और सबसे पहले वेंडर टेबल पे चलते हैं। अब इसमें से सबसे पहले तो इससे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स ऐड करते हैं। एक काम और करते हैं, इसको फूटर में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे रख सकते हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्म डिजाइन में और यहाँ पे इस लिस्ट बॉक्स को, यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स आपको दिखेगा, आप माउस ले जाएंगे तो आपको दिखेगा भी कि ये लिस्ट बॉक्स है। क्लिक करके यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें डाटा क्या चाहिए आपको, तो डाटा बेसिकली हमें टेबल से चाहिए। तो हम नेक्स्ट करेंगे, ये है ना, आई वांट टू लिस्ट बॉक्स टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। तो हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे, हमें कहाँ से चाहिए, तो वेंडर टेबल से चाहिए। तो हम नेक्स्ट करेंगे और इनके सारे वैल्यू को हम यहाँ पे ले देंगे।
और नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें टोटल कॉलम कितने हैं तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, टोटल कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसको सिलेक्ट करके जैसे एक्सेल में करते हैं उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम काउंट देखिए ये 6 हो गया ऑटोमेटिक। जब आप इसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा, लेकिन इसमें हेडर नहीं आया, प्लस इसके कॉलम बिट को हमें थोड़ा बड़ा करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इसको सेव करते हैं, वेंडर टेबल में डिजाइन व्यू में जाते हैं, इसे हम बड़ा करते हैं, फाइन। और यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं। अब हम ये रन करते हैं, तो अभी भी इसका कॉलम जो है बड़ा नहीं हुआ है, तो हमें कॉलम बड़ा करना है। हम कहाँ से करेंगे, एक्सेल में आप कहाँ से करते हैं, जहाँ से एक्सेल में जैसे आप करते हैं सेम उसी तरह आपको इसमें करना है, कुछ नया इसमें नहीं है। जैसे ये देखो, पहला आईडी कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, दूसरा हमारा क्या है नाम है, तो नाम को हम कर देते हैं 2, उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस को 2 कर देते हैं, बाकी कॉन्टैक्ट जीएसटी है इसको 1.5 1.5 और 1.5। ये देखिए सेंटीमीटर में होता है इसीलिए हम यहाँ पे कम दे रहे हैं। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं, तो देखिए ये हो गया परफेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ओके। अब यहाँ पे चाहे तो आप नंबर वगैरह का साइज कम कर सकते हैं या फॉर्म का साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा कर लेते हैं हम इसमें चल के। तो वेंडर टेबल में चलेंगे, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इससे हम यहाँ तक ले जाते हैं। अब रन करके देखते हैं, अब सही है, नीचे यहाँ पे ये आ रहा है तो थोड़ा और बड़ा कर लेंगे तो भी हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपको सेट करना है कि कैसे, अगर चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो जस्ट इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ओके। अब रन करके एक बार देखते हैं, तो अब देखिए नीचे जो स्क्रॉल बार था वो नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें हेडर नहीं आ रहा है, तो हमें हेडर भी चाहिए। तो हेडर के लिए हम क्या करेंगे, वही जो चीज़ हम करते हैं एक्सेल में, जो आप जानते हैं एक्सेल में, इसको सिलेक्ट करना है, इसके कॉलम हेड में जाके ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे यस कर देना है इसे, ठीक है। अब इसे रन कीजिए, तो यहाँ पे कॉलम हेडर आ गया। अब फॉन्ट वगैरह इसका चेंज करना है तो फॉन्ट वगैरह हम यहाँ से चेंज कर देंगे, हम होम में जाएंगे, यहाँ पे ही हम चेंज कर सकते हैं, आपको बार बार वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट 11 ही रहने देते हैं। अब सवाल आता है कि हम यहाँ से जब सेलेक्ट करते हैं तब तो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे सर्च करें कि सपोज एक पूरा नाम नहीं है मालूम, मुझे पूरा नाम मालूम नहीं है। नाम तो हालांकि यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, कुछ नाम आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे यस आ जाए तो केवल आपको यस पता है, तो हम कैसे सर्च करें, या यहाँ पे हम मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो कैसे कर सर्च करेंगे, अगर मुझे ईमेल से करना है या जीएसटी से करना है तो हम कैसे करेंगे, ये बिना कोड के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चलेंगे डिजाइन व्यू में और हम करते हैं एक काम, या तो इसको भी आप हटा सकते हो, लेकिन हटाने से पहले एक मेथड जान लो, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। कि मान लो कि यहाँ से आपने अगर ये हटा दिया सिलेक्ट करने का, जिससे कि ये डाटा है, तो यहाँ पे फिर हम सिलेक्ट करें तो आपका डाटा यहाँ शो होना चाहिए। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो डाटा यहाँ शो नहीं हो रहा है, हम अगर एडिट करना है, हम चाहते हैं कि इस पे जैसे ही सिलेक्ट करें तो डाटा यहाँ पे आ जाए, तो वो कैसे आएगा, तो इसके लिए आएगा, यहाँ पे चलेंगे हम, इस वाले में आफ्टर अपडेट में इसके इवेंट में जाएंगे और आफ्टर अपडेट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और माइक्रो बिल्डर करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर में फिल्टर का नाम देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप वेयर कंडीशन डाल दो। कंडीशन आपको क्या देना है, आईडी, इस फॉर्म का आईडी इक्वल टू, हमें किससे लेना है, हमें नाम से लेना है, तो हम कहेंगे आईडी, आईडी हमारा क्या है नंबर है, तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर्म्स, फॉर्म्स के अंदर क्या है किस टेबल में है हमारा, तो वेंडर टेबल में है तो हम वेंडर टेबल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेंडर टेबल में कौन सा है हमारा, तो लिस्ट बॉक्स है, तो देखिएगा लिस्ट 23 आ गया। अगर नाम चेंज करना है तो आप लास्ट नाम, आप नाम में आप लिस्ट बॉक्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको सेव करके क्लोज कर दीजिए। अब आप इसको रन कीजिए, यहाँ पे अब हम इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, कह रहा है कि आईडी पूछ रहा है, ये बेसिकली वे आईडी नहीं है, क्या नाम है यहाँ पे वेंडर आईडी, इसीलिए ये आईडी हमसे मांग रहा है। अगर 2 करेंगे तो 2 नंबर कोड में नहीं लेकर जाएगा, तो हम यहाँ पे चलेंगे और इसको जो है इस टेबल में जाके देखिए, वेंडर टेबल में क्या नाम लिखा हुआ है, ये वेंडर आईडी है, तो ध्यान रहे हमें वहाँ पे भी वेंडर आईडी ही देना है। तो यहाँ पे चल के हम इसको कर देंगे वेंडर आईडी, ठीक है, और इसको अब सेव करके क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम रन करते हैं, ये अप्लाई फिल्टर करना है। अब इस पे सिलेक्ट किया तो आप देख रहे होंगे जिस पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस पे डाटा आ रहा है, यहाँ तक तो ये आ गया।
चलो यहाँ पे एक हम कंट्रोल ऐड करते हैं। कंट्रोल ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्म डिजाइन में, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे और यहाँ इंसर्ट कर देंगे। इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम चेंज कर देते हैं अभी ही। यहाँ पे जाएंगे, फॉन्ट कर देते हैं ट्रिवेट बोल्ड, ब्लैक कर देते हैं और फॉन्ट 12 कर देते हैं। और इससे जो है यहाँ पे लिख देंगे सर्च। और सर्च क्या, किसी भी फील्ड से हम सर्च करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पर लेकर इसे थोड़ा और बड़ा कर देंगे और थोड़ा सा चौड़ा भी कर देंगे। अब हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसका नाम कुछ डाल देते हैं, वो मल्टी सर्च के नाम से इसका नाम कर देते हैं। कहाँ पे, अदर में जाकर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये कंट्रोल नेम आपको दिखेगा, यहाँ पे मल्टी सर्च के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें जाने से पहले इसके कोड में कि यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करें, यहाँ पे कुछ चेंज करें, अगर इसमें चेंज करने पर कुछ एग्जीक्यूट होगा तो कहाँ एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे इस लिस्ट बॉक्स में एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें जाके एक सेटिंग करना होगा। इस लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, इसके डाटा में जाइए और यहाँ पे रो सोर्स नाम से प्रॉपर्टी है, वहां पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, वेंडर। अभी हम एक से कर रहे हैं, बाद में मल्टीपल आपको बताएंगे। यहाँ पे करेंगे लाइव और यहाँ पे करेंगे स्ट्रिक। स्ट्रिक को क्या करना है, डबल कोट में देना है, उसके बाद एंड देना है। जैसे आप लिखते हो ना कहीं भी, एक्सेल वीवी में भी अगर आप लिखते हो इस तरह, तो उसी तरह लिखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, एंड। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ से हटा के बड़ा कर लेते हैं, बिल्ड पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो जूम कर लीजिएगा खुद से। यहाँ पे करें, और ये आया कैसे, चलिए ये पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जहाँ पे लिख रहे हैं वहां पे राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे करना है फॉर्म्स। फॉर्म्स जैसे ही लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किस फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो वेंडर टेबल के नाम से फॉर्म जो है यहाँ पर इस पे काम कर रहे हैं और उसमें कौन से कंट्रोल पे चेंज होना है। तो हमारा कंट्रोल कौन सा नाम था, तो हमारा था TXT मल्टी सर्च। तो हमने यहाँ मल्टी सर्च के नाम से वो कंट्रोल ऐड किया था। इसके बाद फिर एंड करके यहाँ पे डबल कोट में स्टिक दे देना है, ठीक है, ओके। अब इसको हम सेव करके हम ये बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि नहीं हो गया, यहाँ पे अब हम अगर कर देते हैं और बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे सारा आ जाना चाहिए, नहीं आया ना। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ डिजाइन व्यू में चलेंगे, यहाँ पे हमने वो कोड बताया ही नहीं कि जब हम बाहर निकलेंगे तो क्या होना चाहिए। तो इवेंट में चलेंगे हम या तो ऑन एग्जिट पे कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे, कोड पे जाएंगे और यहाँ पे माइक्रो बिल्डर में बहुत सिंपल सा कोड लिखना है, रिक्यूरी। रिक्यूरी का मतलब क्या होता है, रिफ्रेश करो। किसी भी लिस्ट में कोई डाटा है वो बेसिकली क्या होता है, क्वेरी ही होता है। तो वो क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट 23 को ये रिक्यूरी कर दो और इसको बंद कर देंगे। अब इसको आप रन करो तो ये ब्लैंक है तो सारा आ गया, लेकिन इसी में अगर मैं अजय करूं तो केवल अजय से रिलेटेड आएगा। अब इससे क्या होगा कि इजीली आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट करके आप इसे एडिट कर सकते हो। फाइन, ओके। अब तो ये तो हुआ कि किसी एक फील्ड से है, अब इसमें से किसी भी फील्ड से करना है तो क्या होगा, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है एक्सेस में इस चीज को करना। इस लिस्ट बॉक्स को पकड़ेंगे, यहाँ पे आफ्टर अपडेट में नहीं जाना है, हमें ये डाटा में जाना है, रो सोर्स में। ध्यान रखिएगा डाटा की क्वेरी में जाके चेंज करना है। रो सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और यही वाला कोड जो है हम सबको लिखेंगे। लेकिन कहाँ लिखेंगे, एक एक नीचे करके, ध्यान रखिएगा एक एक नीचे। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन में आपने ये कंडीशन लिख दिया तो वो सारे फील्ड में एक बराबर वैल्यू को सर्च करेगा, ठीक है। कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे भी डाल दिया, हमने यहाँ पे भी डाल दिया। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ अभी तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन चलिए रन करते हैं इसे। अब यहाँ पे मैंने अजय लिखा तो ये कोई डाटा नहीं आया। क्यों, क्योंकि वो वेंडर में भी सोच रहा था कि अजय मिले, एड्रेस में भी सोच रहा था कि अजय मिले, कॉन्टेक्ट में भी सोच रहा था अजय मिले। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें कोई भी वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला जो कोड है इस सबको कट करके एक एक नीचे करना है और जस्ट पेस्ट कर देना है। इसको डिलीट कर दीजिए, जितने फील्ड है सबको इस तरह जाके पेस्ट कर दीजिए, एक लाइन में नहीं रखिएगा। एक लाइन में रखने का मतलब होता है कि एंड ऑपरेटर काम करता है, ऊपर नीचे रखते हैं यानी एक के एक नीचे करते हैं तो और यानी या का मतलब होता है, राइट। अब रन कीजिए, यहाँ पे आ गया सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्म को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे अजय है तो मिल गया। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करके बाहर निकलते हैं, सारा आ गया।
कुछ ऐसा टाइप करते हैं, मान लीजिए कि ए मैंने यहाँ पे दिल्ली किया, दिल्ली, तो देखिए 2 दिल्ली का है, दिल्ली आ गया। अब हम करते हैं कि जो ये यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि जिससे हम इससे निकाल सके। यहाँ पे अगर x करेंगे तो केवल x जिसमें भी है वो सारा दिख गया मोबाइल नंबर में। ओके, उसी तरह gmail.com करेंगे तो यहाँ पे जीमेल 3 है तो 3 gmail.com आ गए। तो इस तरह आप मल्टी क्राइटेरिया सर्च एक्सेस में बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप बिना कोडिंग के लिस्ट बॉक्स में सर्च कर सकते हैं और डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हम अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि यहाँ पे अगर परचेज ऑर्डर हमने डिटेल डाल दिया तो उससे रिलेटेड आइटम के लिए यहाँ पे कैसे एंट्री करेंगे जो हमारा डाटा भी सेव हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हम आइटम का डाटा एंट्री करेंगे वो हम कैसे करेंगे। जो हम करने वाले हैं डाटा एंट्री, जो हम परचेज ऑर्डर में या बिलिंग सिस्टम में जो आइटम ऐड करेंगे, वहां पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आइटम टेबल का यूज करेंगे, जिससे कि आप जितने भी आइटम है, जो भी आइटम है, सब आप डायरेक्टली यहीं पे ऐड कर सकते हैं। साथ में सर्च कैसे करेंगे, फिर जैसे आज आपने सीखा है उन सब चीजों को कैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ ही हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे, हम इसे पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।